तो जिसको सीखना नहीं है वही परमात्मा है। क्या? जिसको सीखना ही नहीं है वही परमात्मा है और वही मैं हूं। इससे सरल क्या हो सकता है बताओ? जो भी आपको सीखना है वो माया जगत है। ध्यान सीखना है, ज्ञान सीखना है, वो बुद्धि का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान सहज है। जिसको सीखना नहीं है ना, वही परमात्मा है, वही मैं। अब किसी को तंत्रा सीखना है, मंत्रा सीखना है, अघोरा सीखना है, योगा सीखना है, क्रिया योगा सीखना है, प्राणायाम सीखना है, ये मैं नहीं हूं, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा क्या है? स्वभाव है। और स्वभाव को सीखना नहीं पड़ता। स्वभाव स्वाभाविक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक। तो जिसको सीखना नहीं है वही परमात्मा है बस। और वही मैं। हम क्या करते हैं देखो, अवेयरनेस सीखनी है। शरीर के प्रति अवेयर, मन के प्रति अवेयर, विचारों के प्रति, भावों के प्रति, सर्व के प्रति अवेयरनेस। ये पुराना पैटर्न है। आप क्या गलती कर रहे हो मालूम? अपने को आप छोड़ दिए। आप सबके प्रति अवेयर हो रहे हो, लेकिन अपने प्रति जो मैं हूं उसको तो आप छोड़ दिए। और ये मरण धर्म के प्रति अवेयर हो रहे हो, शरीर के प्रति मरेगा, क्या करोगे इसके प्रति अवेयर होके? विचार के प्रति जो 2-2 सेकंड में मरते जा रहे हैं, भाव भी मिट जाते हैं। और जो शाश्वत है, नित्य है, उसके प्रति तो आप अवेयर ही नहीं हो, जो आपका होना है। जो बगैर सीखे आप हो, उसके प्रति तो आप अवेयर ही नहीं हो। मैं हूं। ओके, अब मैं हूं के प्रति अवेयरनेस, ये कैसे भैया बताओ? अब अवेयरनेस से मैं हूं कि मैं से अवेयरनेस है? अरे भाई, चीनी से कप है कि कप से चीनी है? चीनी से। तो मैं से अवेयरनेस है ना, तो उसमें अवेयर होना नहीं है, बस आप हो ना। मैं हूं
अवेयरनेस का स्वामी हूं मैं, होश का, बेहोशी का, खुमारी का स्वामी हूं मैं, और मैं सहज में हूं। और मुझे किसी को सीखना नहीं है, मुझे किसी को सीखना अरे नहीं है यार, चाय पिया करो बस। ये सीखो, वो सीखो, मंत्र सीखो, पागल कर दिए हैं मनुष्य। एक तो मनुष्य अपने बाहरी जीवन में परेशान, फैमिली है, परिवार है, फिर धन कमाना है और 10 चीजें, है ना। फिर आध्यात्मिक परेशानियां लाद दो उसके ऊपर। अब कोई राम बोलता है दिल से, हृदय से, तो उसको भी कंफ्यूज करो आप, है ना, कि राम को तुम ऐसे बोलो, उसको भी सिखाओ कि म में भार ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी क्या कर रहे हो आप? हाँ, फिर रांग बोलो, बीज मंत्र डालो, फिर कोई ओम बोले तो ओम में सिखाओ, ओम बोलो। अरे यार, सिंपल निकलता है ना ओम, सिंपल रहो ना। अब कुछ समय बाद लोग मैं हूं को भी सिखाएंगे, मैं हूं को ऐसे बोलो, मैं हूं को वैसे। अरे मैं हूं है ना यार। जो सहज में निकलता है वही सुंदर होता है और वही सही होता है, वो अपने आप को सेट कर लेता है। हाँ, यानी सबको सीखना है और सिखाना है, ये केवल बिजनेस है। साफ साफ बात क्या है, चाहे वो ध्यान हो, मंत्र हो, तंत्र हो, कुछ भी हो, जिसको सीखना ही नहीं है वही मैं हूं, और वही प्रभु है, प्रभु श्री है। जिसको सीखना ही नहीं पड़ता वही परमात्मा होगा ना, सहज है। अब योगा है, अब योगा ठीक है, दैहिक तल तक ठीक है, प्राणायाम प्राण के तल तक ठीक है, थोड़ा सेट कर लो रिदम, बट आत्मिक तल में ये सब काम नहीं आएगा। आत्मा में केवल आत्मा, सत्य में नो कॉम्प्रोमाइज। तो अब देखो, आपको सब सिखाते हैं कि तू देह है बचपन से, फिर तू पुरुष है, फिर तू पुत्र है, फिर तू पिता है ना, फिर तू स्त्री है। ये सब सीखते हैं ना, या सिखाए जाते हैं बचपन से। और फिर तमाम चीजें, उससे फिर पूरा सर्कल बनता है। तू जीव है से सर्कल शुरू होता है, फिर तू देह है, फिर तू स्त्री पुरुष है, फिर तू पापी पुण्य आत्मा है, फिर तू इस धर्म का है, उस धर्म का है, उसमें भी बंटवारा, है ना।
लेकिन क्या चीज हम उसको सिखाते ही नहीं है, और उसको सीखना भी नहीं पड़ता। बताओ, किसी से भी पूछो कौन हो, सीधा बोलता है मैं। नॉक करे, कौन हो, मैं। उसके अंदर से आता है ना, मैं हूं। और सबका एक ही जवाब क्यों आता है? अब कोई तू है ऐसा थोड़ी ना बोलता है। तो एक कहानी थी ना कि प्रेमी दस्तक देता है ना, नॉक करता है, तो अंदर से आवाज आती है कौन है, तो वो मैं हूं बोलता है। ऐसा कुछ कहानी है, मेरे को याद नहीं आ रही है। फिर जब वो तू ही है बोलता है, तब वो दरवाजा उसका प्रेमी या प्रेमिका खोलती है या खोलता है ना। वो पुराने जमाने की कहानी है, ठीक है। अज्ञान का जमाना था वो। आवाज तो एक ही आएगी, मैं। उधर से, दरवाजे के उधर से नॉक किए, इधर से बोले कौन है, उधर से क्या बोलेगा? इधर से नॉक की, उधर से क्या बोलेगा? दोनों साइड से एक ही वॉइस आएगी, क्योंकि तू बोलने वाला मैं ही हूं ना। तू बोलता कौन है? तू तू बोलता है कि तू मैं बोलता हूं? तो मैं ही हूं ना, जिसका नाम तू है। तू तू बोलता है कि तू मैं बोलता हूं, तो मैं ही हूं ना। तो तू सिखाया गया है, तू वही है, वही है, वही है, सिखाया गया है। मैं क्या सिखाया गया हूं? अरे नहीं ना यार। तो जिसको सीखना ना पड़े, वही तो मैं। इवन जिसको सिखाना भी न पड़े। जो भूल जाओ तब भी याद रहे, जो भूल जाओ तब भी याद रहे, ऐसा कौन है यार? इससे सुंदर क्या होगा बताओ? यहां मर जाता है आदमी नाम जप में, मंत्र में, याद कर करके, कर करके, कर करके, और फिर भी मिस हो जाता है ना। लेकिन जो, क्या बोला इससे पहले मैं, भूल जाओ वाला? भूल जाओ तो भी याद रहे। हाँ, जो है ना, भूल जाओ तब भी याद रहे। असली जो होता है ना, वो याद करने और भूलने का मोहताज नहीं होता। परमात्मा जो मैं हूं, वो भी अगर याद का गुलाम है तो काहे का परमात्मा? वो भी स्मरण का गुलाम है तो काहे का परमात्मा? मैं से स्मरण है ना, स्मरण से मैं नहीं हूं। मैं से अवेयरनेस है, कॉन्शसनेस है, चेतना है, अवेयरनेस है, जो बोल लो। इनसे मैं नहीं हूं भैया, ये मेरे से है। इवन सत्य भी मेरे से है, सत्य से मैं नहीं हूं।
तो सत्य से हम खुद को सीखना चाहते हैं, वो भी लास्ट में असत्य से बेहतर सत्य है ना, बट सत्य से बेहतर मैं। सत्य से भी आपको अपने आप को नहीं सीखना है लास्ट में। तो ये समाधि सीखो, वो ध्यान सीखो, ये सब प्रपंच है, मालूम, सब प्रपंच। इनको पता ही नहीं है ये सब माया में है। ये मेरी माया जो कृष्ण बोलते हैं ना, अति दुष्कर है अर्जुन, यानी ये सब सीखने वाले सब माया में हैं, इनको पता ही नहीं है ये माया में है। इतनी भयंकर होती है माया, पता ही नहीं चलने देती। उनको लगता है कि हम धर्म में हैं, परमात्मा में, और रहते माया में। ये सब माया में है, ये सब साधना करने वाले, ध्यान करने वाले, वो भी भयंकर माया में। कोला सुर भयंकरी। हाँ, क्योंकि जो सहज है, जो सरल है, उससे आप सहज और सरल होकर ही मिलोगे। जो आप हो सहज सरल, वो साधना उसके साथ जबरदस्ती है ना। जबरदस्ती किसी को पसंद नहीं है, और सब जबरदस्ती कर रहे हैं परमात्मा के साथ। ये ध्यान, वो मंत्र, ये ज्ञान, ये सब जबरदस्ती है। परमात्मा जबरदस्त होता है। उससे जबरदस्ती कर रहे हो यार। तो मैं हूं जिसको सीखना नहीं है, न किसी को सिखाना है, मैं सिखा थोड़ी ना रहा हूं, वो तो आप हो ही। बस इसी पे निष्ठा, बस। और निष्ठा भी सीखनी नहीं है, वो आ ही जाती है। जहां आत्मा है वहां निष्ठा दौड़ के आ जाती है, क्योंकि जो सबका सार है, जब आपको बोध होता है कि ये सबका सार है, तो अपने आप उसमें निष्ठा आ ही जाएगी। आसार पे थोड़ी ना निष्ठा करोगे आप। और सबका सार एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, मालूम। हम क्या सोचते हैं, सबका सार परमात्मा निकले। कोई सोचता है सबका सार भक्ति मार्ग निकले, कोई सोचता है सबका सार ज्ञान निकले, कोई अघोरा निकले, कोई तंत्रा निकले, कोई मंत्रा निकले। सब कोई बोलता है सबका सार ध्यान निकले, प्रेम निकले। अच्छा, सबका सार मैं बस ना निकलूं,
है ना? कोई सोचता है सबका सार गुरु निकले, वो भी रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है वो भी। हाँ, सबका सार तो मैं ही हूं भैया, मैं को ही चुनना, क्योंकि कुछ भी और आपने चुना तो अनंत युद्ध है फिर। परमात्मा भी चुने तो युद्ध है। समाधि चुने, ध्यान चुने, ज्ञान चुने, प्रेम चुने ना, तो फिर अनंत युद्ध है। अपने को आप नहीं चुनते, क्यों नहीं चुनते अपने को? क्या बिगाड़ा है आपने अपना? हाँ, अपने से इतनी क्या नाराजगी है? अपने को चुनो, नो कॉम्प्रोमाइज, किसी परमात्मा को भी नहीं, किसी आत्मा को भी नहीं, न किसी मार्ग को, न किसी मंजिल को, न किसी गुरु को, अपने को चुन लो बस। मैं को चुनो, मैं को चुनो, ये जो बता रहा है, इसको जो बता रहा है कि मैं को, उसको भी मत चुनो। इसको जो बता रहा है ना मैं को चुनो, उसको भी मत चुनो, मैं को ही चुन लो। क्योंकि मैं को चुनते ही आपने सब को चुन लिया, सब, सारे चराचर, क्योंकि सब की आत्मा मैं ही हूं, सब का सब कुछ मैं ही हूं। लेकिन पहले मैं खुद में फाइनल पहले करो, बाकी सब में अपने आप हो जाता है। वो उसको बंद करो तो डस्ट आ रही है, वो कफिंग है, तो पॉइंट में रहो, मैं को चुनना। अकथ कहानी मैं की, प्रेम की नहीं, मैं की। तो मेरे को आश्चर्य होता है कि आप अपने को छोड़ के क्या क्या नहीं चुनते हो यार। अच्छा, कृष्ण तक बोल डाले हैं गीता में कि स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ कर है अर्जुन, पर धर्मो भयावह। ये सब
पर धर्म है सब। ये सब जितने भी मैं अभी बताया, 1 to all, ज्ञान भी, भक्ति भी, तंत्र मंत्र, सब योग, ये वो, देह का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, ये सब अलग, केवल स्वधर्म। क्या? स्वधर्म। इसमें मर जाना भी श्रेष्ठकर है बोल रहे हैं। यानी वो क्या बोल रहे हैं, इसमें कुछ न भी मिले तो चलेगा, इवन मर भी जाओ तो भी श्रेष्ठकर है। कितना प्यारा सूत्र है। और बाहर में आपको समाधि मिल जाए, इनलाइटेंड हो जाओ, ये हो जाओ, वो भी भयावह है, वो धोखा है। समाधियों के सर्टिफिकेट बंटते हैं आजकल। क्या सर्टिफिकेट? ये हाल हो गया है। तो स्वधर्म बस। तो स्वधर्म को कोई सिखाएगा? किसी कॉलेज में कोई प्रोफेसर, कोई गुरु, कोई सिखाएगा? तो पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे गुरु क्या सिखा रहे हैं? पर धर्म सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? पर धर्म सिखा रहे हैं। स्वधर्म तो सहज है यार। आप हो स्वधर्म, मैं हूं स्वधर्म। सहज, सहज बोलने से पहले तो अपने धर्म में, स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ कर। तो मन खेलता है, जैसे मैं हूं, वो इतना रसपूर्ण है, आनंद है, वो कभी वहां बोर नहीं लगेगा। मन कभी वहां पे बोरियत जैसा पैदा कर देता है। वो एक्चुअल मैं हूं नहीं है ना? थोड़ा ध्यान रखना। मन वहां से हटाता है, वो स्वधर्म से हटाता है। तो मैं हूं, जब भी बोर लगे तो धैर्य रखना, है ना? वो मन का चाल है बस। और एक्चुअल जो मैं हूं,
यानी कोई भी आज तक अपने आप से बोर हुआ क्या? आपको मैं 1000 समाधि दूंगा, आप उससे बोर हो जाओगे। 1000 परमात्मा दूंगा, उससे बोर हो जाओगे। लिख के देता हूं। रिद्धियां सिद्धियां दे दूं, आप बोर हो जाओगे। देर अबेर की बात है। हाँ। गुरु बना दूं, बोर हो जाओगे। लेकिन कोई भी अपने आप से बोर हुआ क्या? हो सकता नहीं, क्योंकि अपना आप क्या है? आनंद है। क्या है? सहजानंद। और हम आनंद कहाँ खोज रहे हैं? पर धर्म में। और सबसे वाहियात चीज सिखाने वाली क्या है मालूम? अभी के समय में बुद्धि का ज्ञान। साइनाइड से भी खतरनाक है। हमेशा अलर्ट रहना। ये प्रश्न, ये उत्तर, ये प्रश्न, ये उत्तर। ये रिकॉर्डिंग मत करो। बहुत डेंजर है बौद्धिक ज्ञान। बहुत खतरनाक और घातक है एकदम। भ्रम भी दे देता है कि आप जान गए। बहुत खतरनाक होता है। इससे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं मैं के प्रति अवेयरनेस, बाकी सबको हटाने के लिए मैं में लायापन। अब मैं के प्रति अवेयरनेस ये बोलना रॉन्ग है, क्योंकि मैं से अवेयरनेस है। मैं से अवेयरनेस। ठीक। मैं के प्रति प्रेम ये बोलना रॉन्ग है। मैं से प्रेम है, उसी से निकलता है प्रेम की अनंत धाराएं। मैं का बोध बोलना गलत है, मैं से बोध है। यानी जो मैं आप सहज में जो हो, वो सेंटर ऑफ द सेंटर है, उससे सब है। इन सब से उसको होना नहीं है।
मैं से ये सब है, अवेयरनेस, कॉन्शसनेस, अलर्टनेस, प्रेम, भक्ति, रस, ज्ञान, सब मैं से है और सहज है, खाली है नहीं, सहज है। ऐसा नहीं कि उससे प्रयास करें तो प्रेम निकलेगा, प्रयास करें तो ज्ञान निकलेगा, सहज है। ये भी सीखना नहीं है। ऐसा है ही। तो क्या सीखे? हाँ। नहीं 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 लगता। तो मैं बस सहज मुस्कान है मालूम, सहज मुस्कान को क्या सीखोगे, क्या जानोगे? तो मेरे को आप लोग ही कई बार बोलते हो कि आपने कितना क्लियर कर दिया, और ये, अरे मैं क्लियर नहीं किया हूं, बस जो क्लियर है उसको बता दे रहा हूं। मैं आनंद में बोल रहा हूं, अपना गीत गा रहा हूं, आप आनंद में सुने हो तो बात क्लोज है। वो तो क्लियर है ही ना, उसका नेचर है, परम शुद्धता उसका नेचर है स्वयं का। वो आपके अंदर वो सेंस भरा गया है कि अंतःकरण शुद्ध होगा तब मिलेगा, और ये होगा वो होगा। मैं कोई अंतःकरण थोड़ी ना हूं जो शुद्ध होऊंगा। मैं तो मैं हूं, न अंतःकरण हूं, न मन हूं, न कुछ हूं। और जो चीज अशुद्ध हो जाती है, चाहे वो अंतःकरण ही क्यों ना हो, उसको मैं शुद्ध करूं, फिर वो अशुद्ध हो जाए, फिर शुद्ध करूं, बस यही काम के लिए बचा हूं मैं, और कुछ काम नहीं है मेरे को। ये तो ये तो नॉनसेंस वाली बात हुई ना कि मैं उसको शुद्ध करूं, फिर कुछ ऐसा हो कि वो अशुद्ध हो जाए। बताओ। मैं आत्मा भगवान जानता ही नहीं अशुद्धि को, इवन शुद्धि तक को नहीं जानता। पवित्र को पवित्र करने वाला है। तो जो पाप पुण्य का जो खेल है ना, कि ये पाप, फिर उसको काटने के लिए पुण्य करो, फिर ये पाप, फिर पुण्य करो। और पाप को जब तक आप काटोगे पुण्य कर करके, अब पुण्य करने में भी कुछ पाप होंगे ही ना। होता ही है। हाँ,
सब कहानी है, किस्से हैं और कुछ नहीं। कर्मों को अर्थ देना ही पाप पुण्य है, मालूम? जो भी कर्म करते हो उसको अर्थ देना ही पाप है और पुण्य। और कर्मों को कोई भी अर्थ नहीं देना पाप पुण्य से मुक्ति। वो परमात्मा का देश है। तो भैया आप तो कुछ भी बोलते हो यार, यानी इसका मतलब हम कुछ भी करें? मेरे से ऐसा पूछा था एक बंदा, कुछ भी करे, यानी उसका मूड पाप करने का था। कुछ भी करे मतलब वो सेंस वहीं जा रहा है ना। हाँ, तो एक बात बताना, जब जीव भी पाप करने से घबराता है, जीव भी पाप करने से घबराता है, तो आत्मा वाला, परमात्मा वाला क्या पाप करेगा? बताओ, उससे हो ही नहीं सकता। वो जो करेगा वो पूजा है, प्रार्थना है, आत्मा ही है वो। तो कबीर साहब बोलते हैं ना, उठूं बैठूं सो परिक्रमा, ऐसा कुछ बोलते हैं वो, चलूं फिरूं सो सेवा। वो एकदम सत्य है। तो कर्मों को अर्थ देना ही पाप है और पुण्य है। वो कैलकुलेशन, ये किया मैं तो ये पाप, ये किया ये पुण्य, अब गया वो अपने को दो टुकड़ों में बांट दिया। तो क्या होता है ना, आप साधनाओं से हटते हो, फिर इससे उससे हटते हो, तो आपको कर्मों के नाम से फंसाया जाता है। कैसे कटेंगे? पिछले जन्म में किए हो, इस जन्म में किए हो, तुम कैसे, अभी तुमको बोध हो जाएगा? ऐसे बोल देने से मैं हूं बोध हो जाएगा? ऐसे आपको फिर घसीट के नीचे लाया जाता है। क्या करके? घसीट के, खींच के, यानी मतलब हर कोई आपको ना केवल गर्त में देखना चाहता है, कीचड़ में। ये बहुत बहुत गलत है। बल्कि हर किसी का ये भाव होना चाहिए कि चलो मैं उस, मेरी वो अप्रोच नहीं है तो कम से कम सामने वाला तो प्रभु को पा ले या स्वयं को जान ले। खींच खींच के नीचे लाया जाता है। और आपको भी लगने लगता है कि आप नीचे आ गए। आप नीचे आए नहीं रहते, मान्यता के कारण लगता है। मैं कभी भी नीचे ऊपर नहीं होता, याद रखना। मैं कभी भी अज्ञानी और ज्ञानी नहीं होता। इनलाइटेंड और उसका विपरीत क्या बोलेंगे? अनइनलाइटेंड नहीं होता। वहां अप डाउन नहीं है,
आना जाना नहीं है, आनी जानी सो माया। मैं में अप डाउन नहीं। जो इनलाइटेंड हो गया, जिसको लगता है वो माया में है, और जिसको लगता है मैं इनलाइटेंड नहीं हुआ हूं, वो भी माया में है। आनी जानी सो माया। मैं में अप डाउन है ही नहीं। मैं अप डाउन से सदा मुक्त हूं, सदा सर्वदा मुक्त। हाँ जी। हो गया आपका आंसर कल का, आप दोनों का, रात का। हाँ। क्योंकि मैं, तो मैं अनंत हूं और मेरी कथा भी अनंत। अहम ही हरि है, इसलिए बोला गया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्योंकि जब आपकी कथा चलेगी ना, तो आप उसमें रस विभोर रहोगे। और किसी और की कथा करते रहो, एक ना एक दिन बोर हो जाओगे, चाहे वो किसी की भी हो। उसकी एक सीमा है, स्वयं की कोई सीमा थोड़ी ना। तो बस स्वधर्म, जिसको सीखना नहीं है, सिखाना नहीं है, जो सहज है, जो मैं हूं। तो नहाते नहाते मेरे को आज सेंस आया कि जिसको सीखना नहीं है वही परमात्मा है, वही मैं हूं। वो अंतर्यामी बोला बता दे, मैं बोला नहाने तो दे भाई। क्योंकि वहां कोई नियम कायदा नहीं है ना, कि बड़ा आप ध्यान कर रहे हो तो सेंस आएगा। वो तो बेफिक्र है, मौज है, कब क्या कैसे आ जाए। यानी मुझे अपने आप को सीखना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। मैं कोई डिग्री हूं क्या जिसको पाओगे? मैं सीखने की वस्तु नहीं। सीखा सुखाया हूं बोलना भी सीख के चश्मे से खुद को देखना है। सीख का चश्मा लगा के खुद को देखना। मैं बस हूं ना यार, क्या सीखना वीखना है सब। ओके, प्रेम प्रणाम।
हाँ जी।